हेलो बच्चे, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट एंड डीएससी सिविल एंड ईवीएस। तो गेट का शेड्यूल आ गया, ब्रोचर भी डाउनलोड करने के मिल गया, सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का हर एक पेपर का सिलेबस भी आ गया, फिर 2 पेपर कॉम्बिनेशन भी दिया है। एक बार कमेंट में बताओ, हाउ मेनी पीपल नो गेट में 2 पेपर लिखने का पॉसिबिलिटी है? 2 पेपर लिखने का पॉसिबिलिटी किसको पता है? ये चीज सबको ये पता है, गेट सिविल में पेपर लिखने का अटेम्प्ट करने का मौका मिल जाएगा एप्लीकेशन डालने के बाद। फिर गेट सिविल के साथ देयर आर अनदर पेपर्स आर अवेलेबल। एक सिविल इंजीनियर बच्चे गेट सिविल के साथ जियोमैटिक्स लिख सकते, आर्किटेक्चर लिख सकते, एनवायरमेंटल लिख सकते, एक्सी पेपर भी लिख सकते, नेवल एंड मैराइन आर्किटेक्चर भी लिख सकते। बहुत सारे पेपर 2 ऑप्शंस आ। इतना सारे पेपर 2 ऑप्शंस में कौन सा पेपर को लिखना है? फिर पहले यह पता करना, सेकंड पेपर लिखना, अप्लाई करना जरूरी है क्या? बताओ, जरूरी है क्या सेकंड पेपर को अप्लाई करना? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सेकंड पेपर को अप्लाई करना जरूरी या नहीं, सेशन एंड तक हम डिसाइड करेंगे। स्पेशल बैच लॉन्च्ड बाय अनअकैडमी फॉर एई जेई लर्नर्स टू इंश्योर, निश्चित करने के लिए। तो जो बच्चे अभी ये स्पेशल ऑफर पीरियड में सब्सक्रिप्शन लेने के बाद 9,999 में 18 मंथ्स एई जेई सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इफ यू अटेंडेड 300 आवर्स क्लासेस, रिटन 20 टेस्ट एंड गाइडेड बाय अनअकैडमी टीचर्स, फिर भी आपका जॉब नहीं निकल गया, आपका सब्सक्रिप्शन और 1 साल एक्सटेंड हो जाएगा हमारा साथ। ये हमारा भरोसा आपके लिए। तो आप जॉब क्रैक करने तक हम आपके साथ रहेंगे। तो निश्चित ऑफर ले लो, हमारा यूनिवर्सल कोड लगा दो केपी सिविल। चलो, अभी तो नया बैच शुरू हो गया गेट एंड ईएससी 2026 एंड 2027 के लिए। बीपीएससी सैनिटरी मैनेजर का जॉब नोटिफिकेशन आने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज देयर इन द मंथ। तो इसके लिए स्वच्छ बैच लेके आ गया। आई एम ओनली स्टार्टेड विथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। चलो छोड़ दो, फिर आ जाओ भैया हमारा सेशन को, आ जाओ। मजा आ गया? क्या मजा है बाबू? गेट 2026 के बारे में सब इंफॉर्मेशन आईआईटी गुवाहाटी वेबसाइट में लगा दिया। तो वेबसाइट में यह दिया है 2 पेपर्स आर देयर, 2 पेपर कॉम्बिनेशंस आर देयर। तो हम कौन सा पेपर को, गेट सिविल बच्चे कौन सा पेपर को अप्लाई कर सकते हैं? पहले यह डाउट आएगा, व्हाई वी हैव टू राइट अ सेकंड पेपर। पता है किसी को व्हाई? क्यों हम पेपर 2 को बारे में सोचना? हमारा तो बीटेक सिविल इंजीनियर से हो गया। फिर क्यों सेकंड पेपर के बारे में सोचना? व्हाई वी हैव टू स्टेप इनटू एक्सी, व्हाई वी हैव टू स्टेप इनटू जियोमैटिक्स, व्हाई वी हैव टू स्टेप इनटू एनवायरमेंटल? क्या रीजन है भैया अननेसेसरी? फिर और दूसरा डाउट यह आएगा, इसमें सिलेबस क्या होता है? गेट सिविल का सिलेबस और सेकंड पेपर का सिलेबस सेम या अलग है? तो ये लिखने के बाद अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेगा? इफ आई एम एबल टू क्रैक दैट पेपर 2, इनमें क्या अपॉर्चुनिटीज? ये सब चीज के बारे में हम बात करेंगे भैया। चलो, पहले वही होगा, जिंदगी में हर एक चीज के लिए प्लान बी चाहिए। तो आप इतना सीरियस एस्पिरेंट हो एंड यू आर डेडिकेटिंग योर टाइम, यू आर पुटिंग योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स टू क्रैक गेट सिविल इंजीनियरिंग पेपर। फिर बाई चांस ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन द पेपर में भी टफ, आप पहले बार गेट पेपर लिख रहा है, आपको थोड़ा टेंशन आ गया, स्ट्रेस बढ़ गया, थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम इश्यू आ गया, फिर गेट सिविल पेपर खराब हो गया, देन नेक्स्ट 2027 तक आप वेट करना है। तो अभी आप पेपर 2 को अप्लाई किया तो पेपर 1 का दिन में कुछ हो गया, देन पेपर 2 का दिन में अच्छे हो जाएगा, चांसेस आर देयर। समझ आगे मैं क्या बात कर रहा हूं? सो दोज हु आर राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और दोज हु आर राइटिंग फॉर द सेकंड टाइम, इफ गेट पेपर 1 में कुछ अच्छा नहीं होगा, इफ along with पेपर 1 यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 2 आल्सो, आपका पेपर 2 अच्छा होगा, गेट 2026 में पेपर 2 से बहुत अच्छे रैंक निकलने का पॉसिबिलिटी है। तो प्लान बी काम करेगा ना? प्लान बी। तो एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए ना चाहिए, बात करेंगे। पेपर 2 को एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए ना चाहिए, वो भी बात करेंगे। फिर वो क्वेश्चन भी आएगा, क्या प्लान बी जरूरी है? क्या प्लान बी जरूरी है? क्या बोलो भाई, आप बताओ। आई एम नॉट गोइंग टू से। अरे विथ स्मॉल एडिशनल एफर्ट्स यू आर केपेबल ऑफ राइटिंग पेपर 1 एंड पेपर 2। देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सक्लूसिवली फॉर आवर सिविल इंजीनियर्स, किसी से मत सीक्रेट ओपन मत करो, सिर्फ हमारा सिविल इंजीनियर के लिए। हमारा पेपर 2 हो जाएगा पेपर 1 का पहले दिन। पेपर 1 सिविल पेपर आएगा संडे, पेपर 2 फॉर सिविल आएगा ऑन सैटरडे। तो इतना अच्छा मजा भैया, पेपर 2 लिखने के बाद सैटरडे आपको एग्जाम का एनवायरनमेंट पता हो जाएगा, स्ट्रेस, टेंशन, टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंटली, और क्वेश्चन लेवल, हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस, हाउ टू हैंडल द प्रेशर, एंड यू हैबिचुएट फॉर द सराउंडिंग एग्जाम एनवायरनमेंट। देन नेक्स्ट डे को भी एग्जाम चलेगा पेपर 1 को। आपका पेपर 1 में ऑलरेडी 50% एक्सपीरियंस है, सैटरडे हो गया, तो पेपर 1 को अच्छे हो जाएगा, क्योंकि ओनली 50% स्ट्रेस, 50% स्ट्रगल, 50% टेंशन, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस मिल गया पहले दिन। तो सेकंड डे पेपर 1 को चल रहा है, सुपर हो जाएगा ना पेपर 1 को मैनेज करना, टाइम हैंडलिंग, स्ट्रेस हैंडलिंग, टेंशन हैंडलिंग। तो दैट इज आवर प्लान बी। तो पेपर 2 से जॉब मिलेगा, जॉब ना मिलेगा, कोई डाउट नहीं। आई एम वेरी वेरी क्लियरली सेइंग,
पेपर 2 से आपको पीएसयू जॉब ना मिलेगा, फिर क्यों लिखना? जॉब नहीं मिलेगा तो क्यों लिखना? दिस इज द स्मार्टेस्ट वे आप टॉप आईआईटीज या एनआईटीज को चलने के लिए। द इजीएस्ट एंड स्मार्टेस्ट वे सेलेक्टिंग पेपर 2 फॉर एमटेक एंड पीएचडी एस्पिरेंट्स। पेपर 2 से क्योंकि कंपटीशन कम रहते हैं, रैंक थोड़ा अच्छे, स्कोर आउट थोड़ा बढ़ने चांसेस है पेपर 2 में। लिटिल एफर्ट से अच्छे रैंक लाना पॉसिबल हो जाएगा, फिर बाद में फिर क्या अपॉर्चुनिटी, फिर बात कर रहे हैं। तो वेरी वेरी क्लियर, आप किसी भी पेपर लिखो, एक्सी लिखो, एनवायरमेंटल लिखो, जियोमेटिक्स लिखो, आर्किटेक्चर लिखो, किसी भी पेपर 2 से जॉब तो ना मिलेगा। मे बी एनवायरमेंटल में थोड़ा बीआईएस, सीपीसीबी और सम अदर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से 1 or 2, नॉट मोर देन दैट, पीएसयू अपॉर्चुनिटी, 1 जॉब और 2 जॉब्स, नॉट मोर देन दैट। बट सब पेपर 2 से डायरेक्ट इजी एंट्री इनटू एमटेक, आईआईटीज एंड एनआईटीज। तो जो बच्चे, एक बच्चे आईआईटी बॉम्बे चले गए, इसको आईआईटी बॉम्बे में जियो इन्फॉर्मेटिक्स मिल गया। ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स एमटेक कैसा मिल गया? गेट पेपर 2 एनवायरमेंटल में इनको 46 मार्क्स आ गया। सिविल में कट ऑफ भी नहीं निकल गया। सो द स्टूडेंट हु प्रिपेयर्ड फॉर 2024 गेट, सिविल में फेल हो गया, एनवायरमेंटल पेपर में 46 मार्क्स से आईआईटी बॉम्बे जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो इनका ड्रीम है आईआईटी बॉम्बे चलना, हो गया अच्छे से। सेम और एक स्टोरी आईआईटी मद्रास में, द स्टूडेंट हु गॉट सिविल पेपर 2400 रैंक, एंट्री ना मिलेगा, बट एनवायरमेंटल पेपर में सेम स्टूडेंट को 86 रैंक आ गया विथ 52 मार्क्स एंड ही एंटर्ड इनटू आईआईटी मद्रास एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो यह पॉसिबिलिटी पेपर 2 से हो जाएगा भैया, आपको कम मार्क्स, कम कंपटीशन, बट एंट्री इनटू टॉप आईआईटीज। सो जनरली क्या क्या क्वेश्चंस रहेगा बच्चे के साथ? बोथ पेपर्स ऑन सेम डे, ऑलरेडी आई टोल्ड, पेपर 2 ऑन सैटरडे, पेपर 1 ऑन संडे। एग्जाम सेंटर सेम और डिफरेंट, वेरी हो जाएगा, पता नहीं हमको, कि किसी को भी सीक्रेट लीक नहीं हो जाएगा, पता नहीं। सेकंड पेपर इज एब्सेंट, बाय चांस यू अप्लाइड फॉर 2 पेपर्स, सेकंड पेपर इज एब्सेंट, शैल वी राइट पेपर 2 और पेपर 1 ओनली? पेपर 1 एब्सेंट हो गया, पेपर 2 लिख सकते हैं, यस, 2 पेपर्स अप्लाई करो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 2 एब्सेंट हो गया, पेपर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नोबडी विल स्टॉप यू, ओके। Those 2 papers are independent, not related to one another. Then, so आप ऑलरेडी अप्लाई कर दिया पेपर 2, पेपर 1 को ऐड कर सकते हैं, यस, यू कैन ऐड नंबर ऑफ स्कोर कार्ड्स, 2 सेपरेट स्कोर कार्ड्स मिलेगा, पेपर 1 को एक स्कोर कार्ड, पेपर 2 को दूसरा स्कोर कार्ड, कोई डाउट नहीं। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, 2 स्कोर कार्ड मिलेगा, हम यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक विच इज द बेस्ट स्कोर कार्ड, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप दोनों में यूज करेगा तो दोनों से अप्लाई कर सकते हैं, एक इंस्टीट्यूट में एनवायरमेंटल से अप्लाई करो, दूसरा इंस्टीट्यूट में सिविल पेपर से अप्लाई करो, यस, 100% आईआईटी एडमिशंस हो जाएगा, बोथ स्कोर कार्ड्स आर वैलिड। So what are 2 paper choices? Already I told, aerospace, agriculture, architecture, environmental, geomatics, naval architecture, engineering science. सिविल इंजीनियरिंग बच्चे को इतना सारे अपॉर्चुनिटीज, अभी डाउट, अभी तक तो पेपर 1 पेपर 2 कंफ्यूजन है, पेपर 1 पेपर 2 कंफ्यूजन चले गए, अभी डाउट आ रहा है क्या इतना सारे पेपर 2 ऑप्शंस में किसको चूज करना? अरे बाबू, आप क्यों टेंशन लेते? आपके साथ केपी सर रहेगा तो टेंशन ना चाहिए, आपको हर एक डाउट को क्लियर करने का हम रेडी है भैया। देखो विच इज बेस्ट सुटेबल, गेट सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस कंपेयर करके एरोस्पेस में 20%, एग्रीकल्चरल में 40%, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में 10%, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग द फर्स्ट रैंक होल्डर 70%, जियोमेटिक्स 30%, नेवल आर्किटेक्चर 20%, इंजीनियरिंग साइंस 50%। तो आप किसको अप्लाई कर सकते हैं? गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। 70% ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस, तो मैं बोल दिया बार बार इसके लिए, सिविल पेपर में तो हर एक पेपर में मैथ एप्टी रहेगा 28 मार्क्स, मैथ एप्टी 28, एनवायरमेंटल भी में रहेगा। देन यू स्टडी एनवायरमेंटल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्पेशल कोर्स, सिविल कोर्स, एयर पोल्यूशन दोनों का सेम है, एयर पोल्यूशन कर दो। देन हाइड्रोलॉजी दोनों का सेम है, एफएम दोनों का सेम है, ओपन चैनल फ्लो दोनों का सेम है। एडिशनली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 स्पेशल कोर्स पढ़ लो, और बहुत सारे आए सिलेबस में, छोड़ दो इनको, कोई दिक्कत नहीं, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, छोड़ दो, ओनली स्टडी दिस, यू कैन अटेम्प्ट अराउंड 75 to 80 मार्क्स। अरे ये 75 to 80 में आप 60 लेके और टॉप 50 में हो जाएगा, टॉप 50 रैंकर्स में आप हो जाएगा। सो योर लॉजिकल थिंकिंग, योर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, योर नॉलेज इन एनवायरमेंटल मेक्स यू टू क्रैक टॉप रैंक इन गेट ईवीएस पेपर। गेट ईवीएस पेपर में टॉप रैंक आ गया, पीएसयू जॉब मिलेगा टॉप 50 में, वेरी क्लियर। आप अप्लाई मत करो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू क्रैक पीएसयू ओनली, इंटरेस्टेड इन कोर सिविल एमटेक अप्लाई मत करो, आपको एमटेक आएगा जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल, वाटर रिसोर्स, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी, ये चीज में आएगा, बट यू वोंट गेट इन कोर सिविल स्ट्रक्चरल, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक्निकल, इनमें नहीं आएगा थ्रू एनवायरमेंटल पेपर और एनी पेपर 2, किसी भी पेपर 2 से आपको कोर सिविल में एडमिशन नहीं हो जाएगा। ऑलरेडी आप आईआईटीएन हो, फिर कोर सिविल से टॉप रैंक लाने के लिए कोशिश करो, क्यों पेपर 2 लिखना? आपको आईआईटी टैग तो ना चाहिए ऑलरेडी, और आईआईटीएन, तो आप पीएसयू को ट्राई कर सकते हैं भैया। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया पेपर 2 एंड इट्स पॉसिबिलिटीज ऑप्शंस के बारे में। देन मोस्ट ऑफ द लर्नर्स मस्ट नो, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, द लेवल ऑफ प्रिपरेशन, द एबिलिटी टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट, द एबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चंस, एबिलिटी टू स्टडी नंबर ऑफ आवर्स ए डे वेरी हो जाएगा। हम तो स्ट्रैटेजी लेते सब एवरेज लेके, बट हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल प्लान होना चाहिए।
हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल मोटिवेशन चाहिए, हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल गाइडेंस चाहिए। इसके लिए हम लेके आ गया सुपर 30 बैच। इंडिविजुअली हम दोनों बैठ के, स्टूडेंट एंड केपी साहब दोनों गूगल मीट में बैठ के बात करेंगे इंडिविजुअली। सो इसका लेवल पे उतना दिन में एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। इसका आइडियल प्लान क्या होता है डिस्कस करके एक अच्छे टाइम टेबल बना के गेट 2026 निकलना कैसा है, बहुत अच्छे प्लान करेंगे। तो क्यों वेट कर रहे हो बाबा, जल्दी ले लो गेट आइकनिक प्रो सब्सक्रिप्शन यूजिंग अवर केपी सिविल कोड कमांडर पर्सनल। बेस्ट एवर ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पे, 60% ऑफ ऑन गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन। आप शुरू कर सकते आपका गेट 2026 प्रिपरेशन जस्ट फॉर 7,999। फिर इसके साथ आपको मिल जाएगा अप टू 6 मंथ्स एक्सटेंशन फ्री। तो ऑफर तो आज भी एंड हो जाएगा, ऑफर एंड्स टुनाइट ओनली। हमारा यूनिवर्सल कोड केपी सिविल लगा दो, केपी सर का गाइडेंस का अंदर आ जाओ और आपका ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। तो बेस्ट एवर कोर्सेस, द टॉप एडुकेटर्स एंड गेट सिविल इंजीनियरिंग, गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जनरल स्टडीज एंड टेक्निकल, सब मिल जाएगा ये सब्सक्रिप्शन का अंदर। तो क्यों वेट कर रहे हैं, तुरंत ज्वाइन करो, यूज अवर कोड केपी सिविल। यूजिंग अवर केपी सिविल कोड कमांडर पर्सनल गाइडेंस ऑफ योर बिलॉट केपी साहब। और ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए, गेट ईवीएस के बारे में सब इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लास लिंक्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल में सब मिल जाएगा केपी साहब स्टूडेंट। तुरंत आ जाओ, अभी ज्वाइन करो, ऑफर्स आर गोइंग ऑन, यूज अवर कोड केपी सिविल। लेट्स क्रैक इट।